पंजाब में क्या होने जा रहा है उसका इशारा दे दिया है बोजदार साहब ने। लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन एक पूरी कैंपेन चला रही है, उस कैंपेन को कोविड के जो एक टेंशन है उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं वो फैसले भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत को संभालने वाला शहर कराची, जिससे मुताल्लिक 12-13 साल के अंदर लोगों के अंदर बहुत कोफ्त है। सड़कें टूटी हुई, नाले भरे हुए, कब्जे होते रहे, करप्शन करप्शन करप्शन, मिसमैनेजमेंट। उस पर बहुत ही क्लियर किस्म की पॉलिसी इमरान खान साहब की जानिब से भी आई। हमने देखा फौज के अंदर भी बहुत ही, यानी कि जनरल बाजवा बहुत क्लियरिटी के साथ, हमने देखा कोर कमांडर साहब बहुत क्लियरिटी के साथ, ISI के हेड कराची में फैसले क्या, नाले साफ होने हैं, कब्जे छुड़वाने हैं, सिंध हुकूमत की मदद करनी है, बहुत सारे कराची के मसले हैं। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, आगे कैसे बढ़ना है। जफर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कराची के मसलों पर, मुतमईन हैं, स्टार्ट अच्छा है। फौज, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत सब एक प्लेटफॉर्म पर, ब्यूरोक्रेसी, सबका नाम लेके बता सकते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे। स्टार्ट हो गया वो जो 1100 अरब रुपए वाला मामला था, शुरू हो रहा है। आप मुतमईन? लाजमी बात है। मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा फैसल भाई, मैं आप अपने ऑफिस से यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ, मैंने जितना सफ़र किया सिवाय शारे फैसल के मुझे सड़क कहीं नहीं मिली। शारे फैसल पे तो है, शारे फैसल के अलावा मुझे सड़क कहीं नहीं मिली। तो जिस शहर के अंदर सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं, सेवरेज का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, पानी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, कोरोना के नाम पे इस वक्त कराची शहर में माफियाज का इतना बड़ा राज शुरू हो गया है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वहाँ हम सिर्फ एक नाले के ऊपर खड़े होकर सोचते रहें वो बारिश आएगी 6 महीने बाद। सर पूरा शहर इस वक्त माफियाज का राज है। आप एक पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लेना। हाँ सही है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोर कमांडर का बैठना, DGISI का बैठना, GOC का बैठना और फौज के तर्जुमानों का बैठना और बैठ के उन लोग साल की परफॉर्मेंस मजेदार। फैसल भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि सिर्फ एक मामले की आप बात कर रहे हैं कि अभी सिर्फ नाले पे बैठे हैं। इस शहर में कुछ भी नहीं बचा है, सड़कें कोई रिट ही नहीं है। कौन सी रिट? आप मेरे साथ चलिए, 8 बजे बंद होने शादी हॉल, आप मेरे साथ 9 बजे चलें, 9:30 बजे चलें, मैं दिखाता हूं, खाने भी चल रहे हैं। किस जगह चलेंगे? कौन सा होटल बंद है? कौन से चाय के होटल पे डिस्पोजेबल गिलास में चाय दी जा रही है? कौन सा कैफे वाला जो मिल्क शेक है वो डिस्पोजेबल में दे रहा है? कौन से रेस्टोरेंट में डिस्पोजेबल बर्तन यूज हो रहे हैं? कहीं नहीं यूज हो रहे। आप किस रिट को देखेंगे? कोई रिट नहीं बची है। यहां सिर्फ माफियाज का राज है। जो कल तक 1000 रुपए किसी से लेता था, आज 25,000 रुपए ले रहा है। 1000 के 25,000 हो गए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी पार्टी ने जो वादा किया था कल उसकी झलक नजर आई। उम्मीद रखी जा सकती है कि हम वफाकी हुकूमत ने जो प्लान बनाया, सऊद उमर साहब की कल गुफ्तगू सुनी, हमने देखा कोर कमांडर साहब बैठे हैं, DGISI बैठे हैं, GOC कराची बैठे हैं, CM साहब और वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी सब बैठे हैं। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है कराची के हवाले से, नकवी साहब, उसका एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू हो गया उस प्लान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल, पहली चीज तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जब भी आप मसाइल का हल की तलाश करते हैं तो कोई सिरा तो पकड़ना पड़ता है। जी हाँ, सही बात है। सिरा पकड़ा गया। वो सिरा के लिए ये कहा गया कि कराची की जो अहम तरीन चीजें हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। हमसे पूछा गया, हमने कहा कि कराची का सबसे अहम मसला जो हमारी नजर है वो पानी है। पानी है, K4। दूसरा अहम मसला इस शहर की सफाई है। सफाई। तीसरा इस शहर की मास ट्रांजिट है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर नजर से हट गया है, लेकिन प्रियोरिटी में 3 बड़े मसले हैं। नकवी साहब, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूं। वो बड़ा फैसला जो है ना वो मेरा ख्याल करने वाले हैं बोजदार साहब। पता नहीं क्या लाहौर में क्या फैसला होगा, किस तरह से SOPs के तहत असम्बली होगी नहीं होगी। जो अभी बात बता रहे थे वज़ीर आला उस्मान बोजदार साहब, उसमें क्लियरिटी के साथ उन्होंने एक बात कह दी है कि वो इज्तिमा, वो असम्बली जहाँ पे कोरोना के फैलने का ख़तरा होगा वो नहीं करने दी जाएगी, कानून हरकत में आएगा। ये पैगाम पहुंचा दिया गया है जिनको पहुंचाना है। जो ज़ाहिर है दिसंबर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी लाहौर के अंदर उन्हीं अपोजिशन करनी। लेकिन मैं वापस चलता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास। उन्होंने बहुत अहम 3 पॉइंट्स बताए। नकवी साहब, 3 पॉइंट तो आपने बहुत ज़बरदस्त बता दिए हैं कि पानी सबसे बड़ा मसला है, पानी सबसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर आप कहते हैं कि वो प्रियोरिटी में है, लेकिन जाहिर है पीछे और कौन से आप मसाइल आप समझते हैं PTI की गवर्नमेंट? जी सर। देखिए, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे ज्यादा अहम चीज जो है
वो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है कि इस शहर की बर्बादी के पीछे सबसे ज्यादा मुहर्रिकात कौन से हैं। जी सर। इस शहर की बर्बादी में सबसे बड़े मुहर्रिकात ये हैं कि जो लोकल बॉडीज का निज़ाम है वो इतना शदीद तरीन बदतरीन निज़ाम दिया है 2013 में कि इसने तमाम इलाकों को, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, वो तबाह कर दिया है। इस हुकूमत ने 2007 में लास्ट पीएफसी दिया, जिसकी वजह से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंस है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। ये अहम चीज है कि नया लोकल बॉडीज का बिल, जिसका एक मसवदा हमने पेश किया हुआ है, एक एमक्यूएम ने किया हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने पिछले 4-5 माह से कह रहे हैं कि हम नया मसवदा ला रहे हैं और वो उसको डिस्कशन में लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत जिसके इमरान खान भी जिसकी बात कर रहे हैं, आप वो मसवदा ला रहे हैं, एमक्यूएम भी ला रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। हम तो दे चुके, आप दे चुके हैं। मैं रेहान हाशमी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। नकवी साहब चंद लम्हों में आपके पास वापस आता हूं। हाशमी साहब, कल का इजलास किस नजर से देखते हैं और उसमें आपके नुमाइंदे वफाकी वजीर IT वो मौजूद क्यों नहीं थे? क्यों आखिर अमीनुल हक साहब उसमें मौजूद नहीं थे, नज़र नहीं आए, फुटेज के अंदर नज़र नहीं आए और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं। एमक्यूएम क्या इससे जो सिनेरियो है, जो कमेटी बनी थी वफाकी वज़रा जिसके अंदर हैं 3, उसमें एतमाद में नहीं है, अलग है? जो फैसले कराची में कल हुए, कराची से मुताल्लिक हुए, आपको एतमाद में लिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेहतर जवाब तो कि अगर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था एमक्यूएम का नुमाइंदा, तो बेहतर जवाब तो मेरा ख्याल है हुकूमत देगी। लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है वो ये कि मुतवातिर कोऑर्डिनेशन डेवलप है। कुछ चीज़ों में हमारी रिजर्वेशन ज़रूर हैं उसमें, और वो रिजर्वेशन हम प्राइम मिनिस्टर को पेश भी करते रहे हैं गाये बगाये, वो चाहे कराची पैकेज का रिफ्लेक्ट ना होना हो या उसमें तात्तुल हो। हालांकि उसमें बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोविड का मामला है और दीगर चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेल आउट पैकेज भी लिया गया। तो वो उन मल्टीपल मामलात के बावजूद भी हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप है। देखें, कराची के जो कोर इश्यूज हैं वो तवातुर से एमक्यूएम खास तौर पर वो सहती हुई आ रही है। और बिल्कुल नकवी साहब ने दुरुस्त कहा कि एक ऐसा निज़ाम, आप कुछ नहीं करते, आप कम से कम केपी के जैसा ही निज़ाम लाने की कोशिश कर लेते। आपके पास आप मुशर्रफ का निज़ाम नहीं लाना चाहते थे, उस निज़ाम को फॉलो करने की कोशिश कर लेते जिसमें आर्टिकल 140A जो कि वाज़ेह तौर पे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व किया जाए निचली सतह तक। फिर आपने एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग का जो इनकाद करना था वो नहीं की, वो प्रोविजनल बुनियादों पर चला आ रहा है। मेरी दरखास्त है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बताना शुरू करती है तो मसले इतने सारे बताती है, हम परेशान हो जाते हैं, आम आदमी परेशान हो जाता है। कल एक इजलास हुआ, कोर कमांडर उसमें मौजूद थे, सीएम साहब की सदारत में हुआ, DGISI मौजूद थे, GOC कराची मौजूद थे, सारे तकरीबन अहम सेक्रेटरी, वुज़रा, ब्यूरोक्रेट सब मौजूद थे। इस इजलास से आपको क्या हासिल हुआ? कुछ 2-3 पॉइंट अगर बताना चाहें तो। देखें, मेरे पास सरेदस्त वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से जिसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर सकूं, लेकिन हमारे जो कोर पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होती रही और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर PTI और जो नुमाइंदगान उसमें शरीक थे वो उस इजलास में होने वाली पेशरफ्त और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दिए जाने वाले तमाम पॉइंट्स को अगर उसको डिस्कस किया गया है तो उसको मंजर आम पे लाएंगे और यकीनन मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। अब एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, जैसे समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब ने बताया, वफाक में जो हुकूमत है, हम उनके जो अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस अमीन नकवी साहब, उनका आपने पॉइंट सुना, बहुत अच्छे अंदाज में बताया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुझे लगता है गेम से थोड़ा सा आउट हो गई है, साइड पर है, उन्होंने भी खैर अपना पॉइंट भी बताया रेहान हाशमी। लेकिन सबसे बड़ा कराची का मसला बिजनेस कम्युनिटी का है। 26,000 सनतें हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कें कंटेनर गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। एक तरफ पंजाब के अंदर धड़ाधड़ फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर के अंदर एक्सपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है, कराची में नहीं है, कराची में नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।